जल में खड़े होकर जप किया जाए, घुटनों से नीचे तक जल हो, घुटनों तक, तो उसका जो प्रभाव है कर्म बंधनों के क्षय और उत्कर्ष हेतु बहुत बड़ा जाना गया है। जल में प्राण है, पदार्थ रूप सर्वाधिक प्राण जल में ही माना गया। सूक्ष्म में तो वायु में है, फिर सबसे प्रचंड भाव में है, पर पदार्थ रूप में प्राण सर्वाधिक जल में ही जाना गया। जल में खड़े होने से एकाग्रता भिन्न स्तर की हो जाती है। भाव मन में रहे कि मेरे कर्म बंधन का क्षय हो, और पानी चलता हुआ अर्थात नदी का, तालाब इत्यादि का मैं नहीं जानता, मैं उस पर कुछ कहूंगा नहीं, पर नदी के जल में सुरक्षित होते हुए, असुरक्षित होके नहीं कि मुझे तो करना है चाहे असुरक्षा ना, वो बेकार है। जीवन की असुरक्षा को सामने रख के करने वाला प्रयास क्या प्रयास नहीं। सुरक्षित, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए व्यवस्था बने, तो जब कभी भी नदी किनारे जाना हो, संभव हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सर्दियों में ही प्रयास किया जाए। प्रयास तप वो अच्छे जो निभ जाए, वो तप जो प्रतिकूल प्रभाव देके तोड़ जाए, उस तप का क्या तप करना। हीट चाहिए, कर्म बंधनों को क्षय करना है, आवश्यक है, पर ऐसी अग्नि से नहीं करना कि वो तो भस्म हो के हो, तप करने वाला ही भस्म हो जाए, नहीं वो नहीं करना, अतिवादी नहीं। अतः मौसम ठीक हो, जल में खड़े होने की संभावना हो और जप हो सुरक्षित भाव से, ये पहली बात जान लेना। सुरक्षित, असुरक्षित नहीं। इसका प्रभाव कर्म बंधनों के क्षय पर विशेष रूप से बहुत बड़ा पड़ता है। ऐसा महाज्ञानियों के द्वारा बताया गया। और निश्चित रूप से मनस्थिति में परिवर्तन भी आता है जब आप नदी में खड़े होकर के जप करते हो। मनस्थिति में अंतर आ जाता है, पावनता, एकाग्रता, तन्मयता, एकाग्रता तन्मयता एक ही भाव मान लो, एक अलग स्तर की लग जाती है। विचार आते हैं, आरंभ में तो थोड़े आते हैं क्योंकि नई स्थिति है, सब कुछ अलग सा लगता है, पर थोड़ा सा अभ्यास हो जाए तो कुछ ऐसा नहीं लगता। ऐसे में खड़े होके किया गया जप, भले वो माला की आवश्यकता नहीं, मानसिक कर सकते, माला हो तो अच्छी बात है, बहुत बड़े अंशों में प्रभाव छोड़ता है। मेरा अपना भी अभ्यास रहा, ऐसा नहीं है कि मैं केवल सुनाने की दृष्टि से बोल रहा, अभी तो ये अभ्यास अधिक रहा कि जितना समय संभव हुआ जल में, उसके बाद वहीं किनारे बैठकर कुशा का आसन अपनी बगल में दबाया हुआ, वहीं बिछाया, कुशा के आसन पर बैठे,
सस्ती वाली चप्पल रबड़ की पहन के गए, जिसके खोने का भी डर ना हो। पीछे वो चप्पल उतारी और कुशा के आसन पर बैठकर वहीं नदी किनारे बैठ गए। थोड़े से कपड़े गीले होते हैं, थोड़े बहुत हो गए तो हो गए, क्या फर्क पड़ता है, मामूली से, होने दो। और बैठ के जितना जप जल में संभव किया, जितना नहीं है बाकी किनारे बैठ के कर लिया। और कोई शिकायत नहीं कि मन कितना एकाग्र। मन की एक गति है, वो वहां भी उस समय प्रभावित करता है, वो बहका के ले जाने में समर्थ होता है। पर अगर तुम अपने हठ से अपने आप को जुटाने में जुटे हो, लगे हुए हो, तो उसके प्रयास कितने भी हों, वो तुम्हें जो मिलना चाहिए उससे तुम्हें वंचित नहीं करा सकता। मन की एक क्षमता नहीं है, बहुत क्षमताएं हैं, पर एक नहीं। तुम अगर प्रतिकार के लिए खड़े हो जाओ कि नहीं मुझे जुटना है, वो तुम्हें हिलाता तो रहेगा, छिन्न भिन्न करता रहेगा, बीच में विचारों में भटका देगा, कल्पनाओं में ले जाएगा, मूल्यांकन स्मृतियों में सैर कराने ले जा सकता है। पर अगर तुम बार बार बटोरते रहे, तो वो तुमसे तुम्हारे हिस्से की प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा, तप ऊर्जा, वो नहीं छीन पाएगा। यहां मन निर्बल है, मन सबल है बहकाने में, निर्बल है कि जो उसके सामने डट गया उसे वो स्थिर भले ही ना होने दे। ये आज बड़ी अच्छी बात समझना, स्थिर भले ही ना होने दे, पर उसे प्राप्त होने वाले, साधक को प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि उसका लाभ उसे मिलेगा। वो वहां डटा है ना, वो डटा है। मच्छर काट रहा है तो वो डटा है, खारिश हो रही तो वो डटा है, वो हटा नहीं है। डटने और हटने में यही बहुत बड़ा अंतर है। जो डट गया है ना, हजार मन की बाधाओं के बाद भी जुटाता रहा, जुटाता रहा, यही तो कहेगा मन नहीं लगा, मेरा मन नहीं लगा, मैंने बड़ा प्रयास किया, 1 घंटा बैठ करके किया, मन नहीं लगा, मन बीच बीच में, बीच बीच में, बीच बीच में, बीच बीच में भागता रहा। कहता रहे, कितना भी बीच बीच में भागता रहे मन, मन का अपना स्वभाव वो करता रहा। पर तुम अगर डटे रहे, नहीं मुझे तो करना है, तो तुम यकीन मानना, इस बात के विश्वास करना, तुम्हारे हिस्से की तप ऊर्जा से तुम्हें मन वंचित नहीं कर सकता। मन की सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से की ऊर्जा से वंचित कर जाए। कहने तो मैं आज चला था, जल में खड़े होकर के जप करने का कर्म बंधनों के क्षय पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पर ये बात बीच में इसलिए निकल आई क्योंकि अनुभव से आई कि इसमें भी कई बार मन बड़ा भटकता है, फिर तो भी अगर डटे रहे, कहीं पर भी हो, घर में भी, तुम्हें तुम्हारी तप ऊर्जा मिलेगी। वो मन की क्षमता नहीं तुमसे छीन के ले जाए। तुम अगर धरने पर हो मन के सामने, तो बहका, मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगी, तो तुमसे तुम्हारे हिस्से की कमाई नहीं छीन सकता वो। भले ही तुम ये कहो टिकने नहीं दिया मन ने, मन ने टिकने, कोई बात नहीं, कमाई नहीं ले जा सकता। और ये बात अकाट्य मानना, तुम्हें तुम्हारी तप ऊर्जा मिलेगी। हाँ, कुछ और क्षमताओं के विकास हैं जो मन की एकाग्रता से, अर्थात एकाग्रता से ही आते हैं, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, क्षमताओं के विकास। पर तप ऊर्जा से तुम्हें रोक नहीं पाएगा, जो धीरे धीरे क्षमताओं के विकास में भी काम आती है। ठीक है, आज इस विषय पर इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।